जय माँ वैष्णवी, हर हर महादेव, जय माँ काली के। गुड इवनिंग। आज एक नया व्लॉग लेके आए हैं, टैरोट रीडिंग ही है। मुझे आज माँ काली की एनर्जी बहुत फील हो रहा था फ्रॉम आफ्टरनून, दोपहर से। तो आज तो संडे है, आज मेरा छुट्टी है ऑफिस का। घर में ही मतलब रूम पे है होटल में। आई मीन चेन्नई राइट नाउ। ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया डूइंग अ जॉब। सो आज माँ काली का एनर्जी बहुत फील हो रहा था दोपहर से, तो इसीलिए माँ काली का एक रीडिंग करेंगे ऑन बेसिस ऑफ माँ काली टैरोट कार्ड्स। जनरल रीडिंग है जस्ट। ये रीडिंग का ये हेडिंग होगा आज। देखिए, चलिए जानते हैं कि माँ काली क्या मैसेज देना चाहती है। माँ काली क्या मैसेज देना चाहती है टैरोट के माध्यम से। नॉर्मल जनरल रीडिंग है, इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, कास्ट एंड क्रीड एंड रिलीजन। चेन्नई में बहुत गर्मी है, इट्स वेरी हॉट। और समर तो शुरू हो गया ऑलमोस्ट फ्रॉम मार्च। नाउ इट्स अप्रैल। आने वाला 8 अप्रैल मेरे लिए बहुत ख़ास है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट डे है। 8 अप्रैल को ही बताएंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर मी, पर्सनल एक रीज़न है। चलिए पहले माँ काली का क्या कार्ड आया है देखते हैं। काली का तंत्रिका, ये माँ काली का कार्ड आया है, माँ काली का तंत्रिका। ओके, इस कार्ड के मतलब है आपके यहाँ कुछ लोग ऐसा है जिन लोगों का स्पिरिचुअल हीलिंग कन्फर्मेशंस, स्पिरिचुअल हीलिंग्स, स्पिरिचुअल जर्नी में आना, या फिर यू नीड सम स्पिरिचुअल गाइडेंस। डेफिनेटली ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है इस कार्ड के माध्यम से। पहला कार्ड आया है, तो आप लोग शायद जो ये व्लॉग अभी देख रहे हैं, आप लोग मेंटल स्ट्रेस में हो सकते हैं, किसी भी काइंड ऑफ मेंटल स्ट्रेस, या यू आर नॉट गेटिंग अ क्लैरिटी। आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, या फिर आपको थोड़ा क्लैरिटी की ज़रूरत है लाइफ में, इन एस्पेक्ट ऑफ इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली। ओके, मुझे ऐसा फील हो रहा है। स्ट्रॉन्ग मैसेज फ्रॉम दिस कार्ड। माँ काली का तंत्रिका का कार्ड है ये। माँ काली खड़ी है शिव जी के ऊपर, शिव जी के 2 साइड में लोटस है। सो आई फील, आई स्ट्रांगली बिलीव बाय दिस कार्ड, मुझे विश्वास है ये आप लोगों का इमोशनल और साइकोलॉजिकल, आप लोगों का इमोशनल और साइकोलॉजिकल एक हीलिंग की ज़रूरत है। ठीक है। और क्या बताएं, मुझे ऐसा स्ट्रांग लग रहा है कि आप लोगों को थोड़ा पूजा पाठ में रहना ज़रूरी है, थोड़ा स्पिरिचुअल गाइडेंस की ज़रूरी है। किसी पुजारी के पास जाके आप पूछ सकते हैं किसी चीज़ के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के कुछ बारे में। या आप पुजारी जो लोग होते हैं, जो लोग पूजा पाठ में रहते हैं, जो पुजारी होते हैं, स्पिरिचुअल हीलर होता है, स्पिरिचुअल पर्सन होता है, साइकिक मीडियम होता है, साइकिक पर्सन होता है, उन लोगों के पास जाके आपका प्रॉब्लम आपको शेयर करना चाहिए। मुझे ऐसा ज़रूर फील हो रहा है। हो सकता है कि आप लोग लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत कष्ट कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको उतना सक्सेस नहीं मिल रहा है बहुत सालों से। जॉब में हो, करियर में हो, पर्सनल लाइफ में हो, किसी भी एस्पेक्ट में हो, जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है लाइफ का, आप कर्म कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको उसके हिसाब से उतना लेवल का फल नहीं मिल रहा है। तो ऐसा कुछ अगर है लाइफ में, या यू नीड मेंटल पीस और समथिंग लाइक दैट, या ऐसा कुछ है जो बहुत सालों से वो आपको परेशानी दे रहा है, कोई परिस्थिति, कोई सिचुएशन, कोई व्यक्ति, कोई इंसान, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यू नीड अ स्पिरिचुअल हीलिंग। आपको एक स्पिरिचुअल हीलिंग की ज़रूरत है। सो प्लीज़ गो अहेड। अगर आपको आपके प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ शेयर करना है, हमसे कुछ गाइडेंस लेना है कार्ड्स के टैरोट कार्ड्स के माध्यम से, या नॉर्मली अगर आप आपका खुद का जो प्रॉब्लम है, परेशानी जो मुझे बताना चाहते हैं, तो यू कैन राइट इट ऑन इन दिस मैसेज ऑन इन दिस यूट्यूब चैनल। माय चैनल नेम इज़ ओम माँ वैष्णवी। तो इस चैनल में आप लिख सकते हैं एनी काइंड ऑफ स्पिरिचुअल गाइडेंस, स्पिरिचुअल थ्रू टैरोट्स, या लाइफ का कुछ स्पिरिचुअल गाइडेंस अगर चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम आप शेयर कर सकते हैं हमें। मैसेज में आप लिखिए यूट्यूब में, जहाँ कमेंट रहता है, हम वो कमेंट पढ़ के आपको जितना हो सके गाइड करेंगे। कन्फर्मेशंस, तो यू नीड दिस। सेकेंड कार्ड जो आया है,
खरगा खरगा का कार्ड आया है। देखिए कार्ड ना उल्टा आया है। खरगा का कार्ड है। खर्ग मतलब जो माँ काली के हाथ में रहती है ना, खर्ग जो माँ काली के हाथ में रहती है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कार्ड है, लेकिन कार्ड उल्टा आया है। मतलब कुछ ऐसा नेगेटिव एनर्जी हो सकता है, कुछ ऐसा नेगेटिव सिचुएशन, परिस्थिति नेगेटिव कुछ हो सकता है जो आपको बहुत टाइम से परेशानी दे रहा है। माँ आपका ये प्रॉब्लम, परेशानी, कष्ट अपने खर्च से काटना चाहती है, लेकिन कुछ चीज़ है जो आपके लाइफ में परमानेंट रहने का जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। कोई परिस्थिति, सिचुएशन, कोई इंसान हो सकता है, कोई नेगेटिव एनर्जीज हो सकता है। ठीक है, कार्ड उल्टा आया है। मतलब अगर ऐसा आता सीधा तो खर्ग का कार्ड है। उल्टा भी आया है, मतलब आपका लाइफ में कोई ऐसा कुछ परिस्थिति, सिचुएशन या व्यक्ति हो सकता है जो आपका लाइफ को इम्बैलेंस में ले आना चाहती है। ऐसा कोई परिस्थिति, सिचुएशन है, ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है, आप जानते हैं या नहीं जानते, जो आपका लाइफ को इम्बैलेंस स्टेट में ले आना चाहते हैं। आपका खुशी, आपका आनंद, आपका सक्सेस जो है उस शत्रु को दिखा नहीं जाता। ये आपके घर के आसपास, घर वाले, फैमिली में या क्लोज पर्सन में ही ज़्यादा होगा। आप जानते हो सकता है आप जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ बी कॉशियस, केयरफुल हो जाइए। माँ काली का मैसेज है। मैंने जैसे बोला, दोपहर से माँ काली का एनर्जी बहुत फील हो रहा था मुझे, तो मैंने लगा कि हम कुछ शेयर करें ऑन बेसिस ऑफ माँ काली टैरोट कार्ड्स। ओके, तो ऐसा कुछ परिस्थिति, सिचुएशन क्रिएट हो रहा है बहुत टाइम से या होने वाला है किसी व्यक्ति के माध्यम से आपके नोन सर्कल में, जो आपका लाइफ को इम्बैलेंस, लाइफ को अच्छा एक स्टेबिलिटी जो आ रहा था या आ रहे हैं, उसको नष्ट करना चाहते हैं या चाहती है। कोई फेमिनाइन एनर्जी हो सकता है खराब। ठीक है, तो उससे दूर रहिए। खुद के लाइफ के बारे में, खुद के लाइफ जीवन के सक्सेस के बारे में, खुद के लाइफ के उन्नति के बारे में, खुद के लाइफ के बहुत कुछ चीज़ों के बारे में आप सभी व्यक्ति को ना बताएं। आपके क्लोज्ड पर्सन्स को, अदर रिलेटिव्स को। देखिए, हम किसी को गलत नहीं बोल रहे हैं। आई डोंट नो योर पीपल और एनीवन। आप लोगों को के रिलेटिव कुछ नहीं जानते, लेकिन मेरा गाइडेंस है, मेरा फीलिंग से, मेरा अनुभव, एक्सपीरियंस से हम बोलते हैं। किसी भी पर्सन को अपने लाइफ के सक्सेस के बारे में, लाइफ की उन्नति के बारे में, लाइफ के कुछ पॉजिटिव चीज़ के बारे में, कुछ भी, वो जॉब हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, पैसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में आप किसी को ना बताइए। उसके बारे में आप किसी को ना बताइए। ये आपके एक सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन होगा। क्योंकि इस दुनिया में, घोर कलयुग में, बहुत इजीली अच्छे चीज़ को नष्ट किया जाते हैं, बहुत इजीली। ऐसा कुछ इंसान है दुनिया में जो लोग अपना नेगेटिव वाइब्रेशंस देते हैं लोगों को, जेलस, आउट ऑफ जेलसी ओनली। दे डोंट, उन लोगों को कुछ क्रिया नहीं करना है, वो लोग जेलस करेगा और आपके तरफ ऐसे दिखेगा या आपके बारे में मन में ऐसे नेगेटिव वाइब्स ले आएगा, जो नेगेटिव वाइब्स आपके जीवन के तक पहुंच जाएगा, आपके तरफ पहुंच जाएगा। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, बहुत केयरफुल हो जाइए खुद के लाइफ के बारे में। किसी को ज़्यादा कुछ डिटेल्स मत बताइए। anything whatever you are getting good thing in life, job, success, anything you're planning, anything, किसी को मत बताइए। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है कार्ड देखते क्या आते हैं। माँ चामुंडा का कार्ड आया है। देखिए, अगर आप चाहते हैं, देखिए कुछ लोग होते हैं, जैसे हम भी थे उसमें, कि मेरा लाइफ इतना प्रॉब्लम क्या है, इतना परेशानी क्यों है, क्यों इतना प्रॉब्लम है, क्यों इतना सालों से कोई जॉब नहीं मिल रहा था बंगाल में जब थे तब कोई जॉब नहीं था। तो बहुत कुछ हुआ मेरे साथ बंगाल में, वेरी फ्रैंकली टू से, आउट ऑफ जेलसी ओनली। इट्स वेरी ट्रू, बिकॉज मैंने खुद वो फेस किया है, एक्सपीरियंस किया है। मेरा प्रूव है, मेरा लाइफ ही प्रूव है। मेरा जीवन जो है, आप मुझे जो देख रहे हैं, मेरा जो जीवन है, मेरा जीवन ही प्रूव है कि बंगाल में मेरे साथ क्या क्या हुआ। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में हम बोल सकते हैं, छोटे से हुआ मेरे साथ। मेरे सक्सेस को बंद करने की कोशिश किए थे बहुत सारे नोन पीपल, अननोन पीपल। दोज आर पास्ट हिस्ट्रीज, आई डोंट वांट टू रिकॉल, हम याद नहीं करना चाहते, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी कम आउट दैट फ्रॉम दैट हॉरिबल प्लेस। उस जगह को छोड़ के हम एक अच्छा जगह में हैं अभी। तो माँ चामुंडा का कार्ड जो हम बोल रहे थे, देखिए, हो सकता है कि आपके साथ कोई दिव्य शक्ति ऑलरेडी है जो आपको बचा रही है आपके जन्म से, या फिर माँ चामुंड आपको किसी पावरफुल देवी शक्ति का पूजा करना चाहिए।
इस कार्ड का मैसेज हो सकता है। माँ दुर्गा, माँ काली का बहुत स्वरूप है। जो भी स्वरूप आपका अच्छा लगता है या लगती है, आप पूजा कर सकते हैं या पूजा कर सकती है, लेकिन विधि थोड़ा जानकारी लेके, थोड़ा गाइडेंस लेके ही करना है घर में। सिंपल वे में घर में कैसे पूजा करना कर सकते हैं हम इसके ऊपर कुछ वीडियोस हमने दिए थे। एक वीडियो है बंगाली में, माँ काली पूजा इन हाउस इन बंगाली, और भी कुछ वीडियो है हिंदी में कि पूजा हम कैसे कर सकते हैं सिंपल घर में। ठीक है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं, आप लोग जाके, मतलब चैनल का नाम है मेरा ओम माँ वैष्णवी। इसमें आप शुरू का जो वीडियो है मेरा, ये यूट्यूब चैनल ऑलमोस्ट 2.5 ईयर्स शायद हो रहा है, तो उसमें आप नीचे शुरू से जो वीडियो है उसमें स्क्रॉल करके आप वो चेक कर सकते हैं, जो थंबनेल है उसमें। माँ चामुंडा का कार्ड आया है। आपका परेशानी, दुख, कष्ट, दर्द, आपका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कष्ट है, जो भी है, ये सब कुछ, सच बोलूँ तो ये सब कुछ आपको कोई ना कोई दिव्य शक्ति, कोई ना कोई पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी आपको जन्म से बचा रही है या बचा रही है। कोई डिवाइन फेमिनाइन शक्ति हो सकता है 98%, फीमेल शक्ति, मेल शक्ति भी हो सकता है, कोई मेल पॉजिटिव एनर्जी भी हो सकता है, जैसे देवता होते हैं, लेकिन 95% चांस है कोई फीमेल पॉजिटिव एनर्जी जो आपको बचा रही है छोटे से, जब आप छोटे थे तब से आज तक। उसके कृपा से ही आप जिंदा है और अभी भी आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में। कोई भी पॉजिटिव फेमिनाइन एनर्जी हो सकता है, माँ दुर्गा, माँ काली का कोई भी स्वरूप हो सकता है। ये तो कार्ड माँ चामुंडा का है, माँ चामुंडा भी हो सकता है, माँ चंडी के। ठीक है, नेक्स्ट जो है माँ कालरात्रि का कार्ड आया है। माँ कालरात्रि का कार्ड आया है, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। देखिए, मैंने क्लैरिटी के बारे में एक बात बोले थे। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग क्लैरिटी अबाउट एनीथिंग इन लाइफ, इन एस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग, आपका कुछ परेशानी, प्रॉब्लम है, यू हैव एनी प्रॉब्लम और एनी टेंशन, एनीथिंग अबाउट लाइफ, कन्फ्यूजन, टेंशन, प्रॉब्लम, यू आर स्ट्रगलिंग ऑन दैट, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, यू आर नॉट एबल टू गेट द क्लैरिटी। आपको वो क्लैरिटी नहीं मिल रहा है बहुत टाइम से, बहुत सालों से। तो माँ का मैसेज यही है कि आपको थोड़ा रिसर्च करना होगा। मतलब पीएचडी ऐसा नहीं रिसर्च बोल रहे हैं, आप जिस कार्य में अटके हुए हैं, आपको कन्फ्यूजन लग रहा है, आप पजल हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा, क्यों हो रहा है, आपको इसका रूट में जाना होगा। किसी भी चीज़ के बारे में लाइफ में आपको इसका रूट में जाना होगा। किसी भी चीज़ के लाइफ के बारे में आपको इसका किसी भी चीज़ के बारे में आपको इसका रूट में जाना होगा, आपको बहुत गहराई में जाना होगा। मतलब यू हैव टू स्टडी। आप जिस प्रॉब्लम को सल्यूशन ढूंढ रहे हैं, आप जिस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढ रहे हैं, आप जिस प्रॉब्लम के बारे में समाधान नहीं मिल रहा है, आपको उस प्रॉब्लम के बारे में, उस सिचुएशन के बारे में बार बार आपको थोड़ा स्टडी करना है, थोड़ा डीप जाना है, वरना आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगा। कार्ड का आने का ये भी मतलब है कि आपको पार्शियल नॉलेज है। जो प्रॉब्लम आप सल्यूशन चाहते हैं या जिसके बारे में आपको पता नहीं है कि हल कैसा होगा, सल्यूशन क्या होगा, इसका मतलब है कि उस प्रॉब्लम के बारे में सल्यूशन कैसे आएगा, उसके ऊपर आपको पूरा मतलब स्टडी नहीं हुआ है अभी तक। आपको थोड़ा और गहराई में जाना है, और स्टडी करना है, और काइंड ऑफ रिसर्च, नॉट पीएचडी, लेकिन काइंड ऑफ थोड़ा और जानकारी लेना है, तभी आपको सॉल्यूशन मिल सकता है। आपको शायद मालूम होगा डेफिनेटली कि आप जो भी आपका परेशानी, प्रॉब्लम है, तो उस जो भी आपका परेशानी, जो भी आपका प्रॉब्लम, समस्या है, वो क्या है और उसको आप कैसे आपको थोड़ा और स्टडी करना है। ठीक है, उसके बारे में। नेक्स्ट जो है, चलिए देखते हैं क्या कार्ड आता है। माँ विश्व माता का कार्ड आया है। विश्व माता का कार्ड आया है। ठीक है,
अच्छा, इस कार्ड का मतलब है विश्व माता। मतलब क्या होता है? मदर ऑफ द यूनिवर्स, मदर ऑफ द होल यूनिवर्स। ठीक है, तो मदर ऑफ द होल यूनिवर्स का कार्ड का मतलब है आप यूनिवर्स से कुछ मांग सकते हैं। लॉ ऑफ यूनिवर्स होता है, यूनिवर्स का एक लॉ होता है खुद का, यूनिवर्स का खुद का एक लॉ होता है, लॉ ऑफ यूनिवर्स होता है। तो यूनिवर्स से आप कुछ मांग सकते हैं। देखिए, आई थिंक आप लोगों के जीवन में जो ये व्लॉग देख रहे हैं, कुछ लोगों के जीवन में शांति नहीं है ज़्यादा। यू आर सर्चिंग फॉर पीस इन लाइफ। आप लोगों के जीवन में जो ये व्लॉग अभी देख रहे हैं, आप लोगों के जीवन में शायद उतना शांति नहीं है। आप लोगों के जीवन में शायद उतना शांति नहीं है, तो आपको शांति की ज़रूरत है। आप शांति सर्च कर रहे हैं, लेकिन आपको किसी भी एस्पेक्ट में, क्षेत्र में शांति नहीं मिल रहा है। जॉब में, नौकरी में, बिजनेस में शांति नहीं है, घर में शांति नहीं है, किसी के पास जाकर शांति नहीं मिलता है। ज़्यादा लाइफ अशांति से घिरा हो सकता है, लेकिन आपको शांति की ज़रूरत है। माँ का मैसेज है, यू नीड टू फाइंड पीस इन लाइफ। आप थोड़ा पूजा पाठ कर सकते हैं, आप थोड़ा स्पिरिचुअल व्लॉग, स्पिरिचुअल गाने यूट्यूब में सुन सकते हैं, आप नेचर में घूमने जा सकते हैं। आप थोड़ा हीलिंग के प्रोसेस में आने की ज़रूरत है टू गेट पीस। कार्ड का मतलब है कि मतलब बहुत होता है, लेकिन मुझे अभी फील हो रहा है आप लोगों को पीस की ज़रूरत है। यू नीड पीस, विच इज़ मेंटल पीस एंड माइंड पीस। इसके लिए आप थोड़ा मंदिर में जाइए, मंदिर में आरती अटेंड कीजिए, मंदिर में बहुत टाइम बैठे रहिए। आरती के टाइम आरती का जो वाइब्रेशंस होता है, जो घंटा बजता है, शंख बजता है, फिर आरती होता है दिया से, बहुत टाइप वे में आरती होता है देव देवी का। सो आरती में बैठिए, आरती का वाइब्रेशन खुद के शरीर में लीजिए। और एक हैबिट कीजिए कि वीक में एक बार आप किसी भी आसपास के मंदिर में जाएंगे, मंदिर का पॉजिटिव वाइब्रेशंस लीजिए। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और धीरे धीरे जो स्पिरिचुअल हीलिंग का प्रोसेस है, स्पिरिचुअल हीलिंग प्रोसेस में आप कोशिश कीजिए खुद को इन्वॉल्व करना। You need to be in a spiritual healing process to get that mental and mind peace. Otherwise it's not easy to get. आपको मंदिरों में, पॉजिटिव जगह में, जैसे मंदिर, कोई भी रिलीजन का मंदिर में थोड़ा रहना, थोड़ा टाइम स्पेंड करना, पूजा के टाइम, आरती के टाइम बैठना, उस पूजा आरती का वाइब्रेशंस खुद के शरीर में लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रॉन्ग मैसेज, ओके। फिर आपको धीरे धीरे वो हैबिट करना है। वीक में एक बार जाएंगे, एक दिन जाएंगे, करते करते वो हैबिट अगर होगा तो ये आपके माइंड और मेंटल पीस के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड लेते हैं। ऐसा कार्ड आया है, योगा शक्ति। ठीक है, मुझे ऐसा स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है, ऐसा सेंस हो रहा है इस कार्ड को देख के कि जो ये व्लॉग अभी देख रहे हैं, आप लोगों के लाइफ में हो सकता है ऐसा कुछ प्रॉब्लम, परेशानी है जो आपको बहुत कष्ट दे रहा है बहुत टाइम से, या आप बहुत फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन या सफरिंग्स में हैं अभी, मेंटली एंड इमोशनली। और माँ भी बहुत गुस्से में है कि आपको क्यों इतना कष्ट हो रहा है, कौन आपको कष्ट दे रहा है। देखिए, ये ज़रूर हो सकता है। ठीक है, तो आपको माँ के शरण में आना है। कार्ड के हिसाब से मुझे स्ट्रांगली ये कार्ड के हिसाब से मुझे ये स्ट्रांग फील हो रहा है, स्ट्रांगली वाइब्रेशंस मुझे मिल रहा है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं आसपास जो जानबूझ के आपको परेशानी देता है, कष्ट देता है, आपके जीवन में तूफान ले आते हैं। आपके खुद के लोग भी हो सकते हैं घर के। प्लीज़ बी केयरफुल। और आप अगर ऐसा है, वो आपके घर वाले हैं, आपके रिलेटिव है, आपके फ्रेंड सर्कल में है, ऑफिस कलीग है, जॉब बिजनेस एरिया में है, या किसी भी आपके नोन सर्कल में है, अगर आप जानते भी या नहीं भी जानते हैं, आप प्लीज़ माँ के शरण में आइए। कोई भी रिलीजियन से आप बिलोंग कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा स्पिरिचुअल जो प्रोसेस होता है उसमें आइए। आपको ज़रूरत है ये हीलिंग।
आप मतलब कोई भी देव या देवता का पूजा आप करना शुरू कर सकते हैं। थोड़ा गाइडेंस लेके आप मंदिर में जाना शुरू कीजिए। इट्स अ स्ट्रॉन्ग मैसेज। ओके, सी मेरा जो भी रीडिंग होता है नॉर्मली इंसान के नॉर्मल एस्पेक्ट लाइफ में जो होता है वही होता है। क्या मैंने बताया? मेरा जो भी हीलिंग है, मेरा जो भी हीलिंग है अच्छा हम जो बोल रहे हैं थोड़ा कुछ मन में चल रहा था इसीलिए सॉरी। मुझे ऐसा इंट्यूशन फील हो रहा है, एक ही बात फील हो रहा है अभी आज। विश्व माता का कार्ड भी यहाँ दिख रहा है, विश्व माता का कार्ड भी यहाँ दिख रहा है। आपको स्पिरिचुअल हीलिंग की ज़रूरत है। आपका लाइफ का प्रॉब्लम मुझे अभी स्ट्रांगली फील हो रहा है। एग्जैक्टली क्या तो बहुत सारा कुछ मन में आ रहा है, लेकिन एग्जैक्टली आप बहुत प्रॉब्लम परेशानी में है। स्ट्रांगली फील हो रहा है आपके खुद के लोग आपको बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। बार बार ये स्ट्रांग मैसेज हो रहा है मुझे, ये बार बार स्ट्रांग मैसेज हो रहा है। आपके खुद के लोग, घर वाले भी हो सकते हैं, फैमिली पर्सन हो सकते हैं, ब्लड लाइन में हो सकते हैं, आपको जानबूझ के आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, आपका नुकसान कर रहा है, आपका प्रॉब्लम परेशानी दे रहा है, आपको बहुत समस्या प्रॉब्लम में डाल रहे हैं। बहुत टाइम से आपके पीछे पड़े हैं हाथ धो के, आपके खुद के ब्लड लाइन के लोग। ये स्ट्रॉन्ग 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 मैसेज है। 3 टाइम मैंने स्ट्रॉन्ग बोला। प्लीज़ अगर ऐसा किसी का भी परिस्थिति है, वंस अपॉन ए टाइम मेरे जैसा अगर किसी का परिस्थिति ऐसा है, स्पिरिचुअल हीलिंग पूजा पाठ में आइए। अगर पॉसिबल होगा, वो स्ट्रांगली हम बोल रहे हैं, वो जगह चेंज कर दीजिए, लोग जगह एरिया चेंज कर दीजिए परमानेंटली। अदरवाइज वो लोग जीना हराम कर देगा। फ्रैंकली आई एम सेइंग, मैंने कुछ एक्सपीरियंस फील किया है लाइफ में, मैंने स्ट्रांगली कुछ एक्सपीरियंस फील किया है लाइफ में। स्ट्रांगली हम बता रहे हैं, ये बात है। प्लीज़ अगेन आई एम सेइंग वन थिंग, क्योंकि मुझे ये स्ट्रांगली वाइब्रेशंस अभी फील हो रहा है, स्ट्रांग वाइब्रेशंस हो रहा है फील। मैंने जो फेस किए थे वंस अपॉन ए टाइम, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि घर वाले, खुद के घर वाले, खुद के ब्लड लाइन के लोग ऐसा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है रिसेंटली या बहुत टाइम से, जो आपका जीना हराम कर रहा है, आपका मेंटली इमोशनली आपको बर्बाद कर रहे हैं बहुत टाइम से, आपको नीचा दिखा रहा है शायद, आपको आपका सक्सेस जो है लाइफ का वो उसमें रुकावटें, उसमें बाधा सृष्टि कर रहा है, उसमें विपत्ति ले आने की कोशिश कर रहा है बहुत टाइम से, बहुत सालों से। आप जानते भी नहीं हैं, आपका ब्लड लाइन में रिलेशनशिप में हो सकता है। सी इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस आई एम गेटिंग। अगर आपका घर वाले, खुद के लोग ऐसे हैं, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको स्टेप लेना पड़ेगा। स्पिरिचुअल पार्ट तो है ही, स्पिरिचुअल हीलिंग करना पड़ेगा, स्पिरिचुअल पाथ में आना पड़ेगा, पूजा पाठ शुरू करना पड़ेगा आपका इष्ट देव देवी के हिसाब से। जो देव या देवी को आप मन से लाइक करते हो उसका पूजा कीजिए। स्पिरिचुअल हीलिंग, स्पिरिचुअल पाथ में तो आना ही है। उसके साथ अगेन आई एम टेलिंग वेरी स्ट्रांगली, क्योंकि मैंने ये फेस किया है वंस अपॉन ए टाइम, खुद के पैर के ऊपर खड़े होके मुंह से बोलिए, जवाब दीजिए। अगर घर वाले भी है, आई एम टेलिंग यू बिकॉज मैंने फेस किया है। अगेन आई एम सेइंग, आपका क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आपका क्या परेशानी हो रहा है, आपका कहाँ का समस्या हो रहा है, किस किस बातों के ऊपर आपका प्रॉब्लम होता है, कौन कौन सा बात आपको दुख पहुंचाता है, हर्ट करता है, आपको इमोशनली हर्ट करता है, वो बताइए। देखिए, मैं ये बोल रहा हूँ आपको इस व्लॉग वीडियो में क्योंकि मुझे ये वाइब्रेशंस फील हो रहा है, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है बोलने में। खुद के घर वाले लोग, खुद के ब्लड लाइन के लोग ऐसे कर रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है मुझे अभी। एक्शन लीजिए बातों से, और मतलब बातों से एक्शन लीजिए और स्ट्रांग हो जाइए, ठीक है। और वहाँ से कोशिश कीजिए, अगर बाहर आ सकते हैं तो डोंट गिव एनी इमोशनल अटैचमेंट। मेरा ये आपको एडवाइस है, सलाह है, अगर आप मेरा बात आपसे मैच हो रहा है,
ब्लड लाइन का लोग हो, खुद के ब्लड लाइन का रिलेशन के लोग हो, खुद के घर वाले भी अगर हो, अगर इंसान लोग खराब होते हैं तो इमोशनल अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। वहाँ से बाहर किसी दूसरे जगह पे जाके रहना अगर पॉसिबल है वो करना चाहिए, खुद के सेफ्टी के लिए, खुद के इमोशनल, मेंटल, खुद के लाइफ के सेफ्टी के लिए। खुद के पैरों पे खड़ा होना, खुद के जीवन के सब कुछ खुद चला लेना, जैसे हम कर रहे हैं। उस नरक से, नरक बोलते हैं हम जिस जगह पे हम रहते थे बंगाल में, उस नरक से हम यहाँ आ गए हैं। सेफ है, बहुत हैप्पी है, खुश है, जॉब मिला है, काम नौकरी मिला है, काम कर रहे हैं, पीस है, बहुत सेफ्टी है। तो आप कोशिश कीजिए जो हम गाइडेंस दे रहे हैं उसको थोड़ा फॉलो करना, ठीक है। मैंने बोला आपको आज दोपहर को मुझे माँ काली का वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग फील हो रहा था, तो मैंने सोचा कि एक रीडिंग कर लेंगे, ठीक है। मुझे ये स्ट्रांग फील हो रहा है अभी इस रीडिंग करने के टाइम। आई एम टेलिंग यू, माँ काली का वाइब्रेशंस के हिसाब से हम आपको बोल रहे हैं कि खुद के घर वाले लोग, खुद के ब्लड लाइन के लोग अगर आपके साथ खराब कर रहे हैं, आपका नुकसान कर रहे हैं इमोशनली, मेंटली, आपको टॉर्चर कर रहे हैं मेंटली, इमोशनली, किसी भी कारण, कि आपके पास कोई नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, आपके पास कोई लाइफ पार्टनर नहीं है, आप दुनिया में अकेले हैं, तो आप खड़े होके उन लोगों को लाइफ से हटाइए, एक सेफ जगह पे जाइए। अगर कोई भी इंसान आपको मेंटली, इमोशनली परेशान करते हैं, बैक स्टैबिंग करते हैं, वो कोई भी इंसान हो, ऐसे लोगों से दूर रहना सेफ्टी है, ज़रूरी है फॉर आवर ओन लाइफ, ओके। सो प्लीज़ फॉलो माई इंस्ट्रक्शन। ललिता त्रिपुरा सुंदरी का कार्ड आया है, माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी का कार्ड। प्लीज़ आपको थोड़ा आपके अंदर का जो इनर स्ट्रेंथ है, इनर ब्यूटी है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। मुझे ऐसे स्ट्रांग फील हो रहा है कि बहुत टाइम से, सालों से लड़ते लड़ते, स्ट्रगल करते करते, देखिए बाहर का लोग तो दुश्मन होता है, ये नॉर्मल बात है, ये बहुत नॉर्मल बात है, ये एक सीधा बात है। लेकिन जब खुद के ब्लड लाइन के लोग, खुद के घर वाले के लोग दुश्मनी करना शुरू करते हैं, फैमिली के लोग दुश्मनी करना शुरू करते हैं, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू टेक ब्रीथ एंड सर्वाइव। बहुत डिफ़िकल्ट होता है ब्रीथ करना भी, मुझे मालूम है मुझे, क्योंकि मैंने ऐसा फेजेस में मैंने पास किया है, मैंने एक्सपीरियंस किया है। पहला बात यह है, आपका मैसेज आया है माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी कार्ड का, कि आपको आपके अंदर जो इनर स्ट्रेंथ है, इनर ब्यूटी है, उसके ऊपर आपका दोष नहीं है। आपका लाइफ का सिचुएशन, फेज, हालत ऐसा हो गया है कि आप खुद के ऊपर ध्यान देना भूल गए हैं। इतना मेंटल टॉर्चर, शायद मुझे जो फील हो रहा है वाइब्रेशंस, वही हम शेयर कर रहे हैं। जिन लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा वो लीजिए, जितना करेगा उतना रेजोनेट करेगा वो लीजिए, वरना बाकी का दूसरे लोगों के लिए छोड़ दीजिए। मुझे ऐसा फील हो रहा है इसलिए हम शेयर कर रहे हैं। हो सकता है आपके लाइफ में ये मैच हो रहा है, जस्ट एक स्पिरिचुअल गाइडेंस है, किसी को हर्ट नहीं कर रहे, किसी के फैमिली, किसी के बारे में हम नहीं बोल रहे। अगर आप ऐसे फेज में गुजर रहे हैं, सो दिस इज गाइडेंस फॉर यू। सो आप आपके खुद के हीलिंग को भूल गए हैं। होता है लाइफ में ऐसा इंसानों का, मतलब इंसान जब चारों ओर जब दुश्मन घेर जाते हैं ना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। मैंने फेस किए हैं ऐसा फेस, देखिए कन्फर्मेशंस। सो आप प्लीज़ खुद के ऊपर, आप मेरा यही एडवाइस है, आप प्लीज़ खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, खुद को थोड़ा टाइम दीजिए, खुद को थोड़ा हील कीजिए, थोड़ा नेचर में रहिए, अच्छा गाना, स्पिरिचुअल व्लॉग, स्पिरिचुअल गाना सुनिए, सुबह के टाइम, शाम के टाइम भजन सुनिए। आपका जो भी देव या देवी है उसके बारे में कथा जो यूट्यूब में मिलता है, उसके बारे में जो गाना होता है वो आप सुनिए, आप सुनिए वो सब गाना आप सुनिए, ठीक है। तो आपको थोड़ा स्पिरिचुअल प्रोसेस में आने में आपको बहुत हीलिंग होगा, आपका आत्मा का हीलिंग होगा, माइंड का, सोल का हीलिंग होगा, मेंटली हील हो पाएंगे। बार बार स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है कि आप लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है। स्पिरिचुअल जो तरीका हमने बताया कि आप पूजा पाठ शुरू कर सकते हैं गाइडेंस लेके, देखिए आपका मन बहुत चेंज होगा, मन बहुत डाइवर्ट होगा। आपका मन का चेंज और डाइवर्ट होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सालों से, शायद बहुत टाइम से आप लोग एक ही स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत सालों से शायद आप लोग दुश्मन
आपके चारों ओर दुश्मन से घिरे हैं, आप बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं, आप उस नरक से नहीं निकल पा रहे हैं शायद, ये आपका घर वाले भी हो सकते हैं, डोंट माइंड। तो आपको स्पिरिचुअल पाथ में आना, स्पिरिचुअल हीलिंग के में आना, आपको ये बहुत 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 ज़रूरी है, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, तो मुझे ऐसा स्ट्रॉन्ग मैसेज हो रहा है, तो आपको गाइड किए, थोड़ा नहीं, आपको गाइड किए। अगर आपका किसी भी प्रश्न है इसके बारे में, अगर आप प्रश्न करना, आपका मन में कोई भी प्रश्न आ रहा है कि हम कैसे पूजा पाठ शुरू करें, किस भगवान का पूजा पाठ करें, स्पिरिचुअल प्रोसेस में और कैसे आए, यू कैन आस्क मी, आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट में लिखिए, हम बता देंगे। आपका नाम, आपका कमेंट में आप प्रश्न लिखिए और आपका नाम ब्रैकेट में लिख देना, कहाँ से बोल रहे हैं ऐसे कमेंट में लिखिए, हम ज़रूर आपको गाइड करेंगे। आपको यूट्यूब इस माध्यम से ही आपका रिप्लाई देंगे हम, ठीक है। तो ये मुझे ऐसा लगा कि माँ काली मुझे शायद आई एम गेटिंग दैट फीलिंग्स इन माई माइंड, मेरे मन में ऐसा फील हो रहा था कि माँ काली बोल रही है कि कुछ गाइडेंस दो। चलिए देखते हैं माँ वैष्णवी, माँ दुर्गा का कार्ड से कौन सा मैसेज आते हैं। अच्छा, अभी के लिए सिर्फ अच्छा माँ काली का गाइडेंस ही हम देते हैं। एक नेक्स्ट व्लॉग में हम माँ दुर्गा, माँ वैष्णवी का कार्ड से एक व्लॉग बनाएंगे, ठीक है। अभी सिर्फ माँ काली का माँ काली के हिसाब से कुछ गाइडेंस दे रहे हैं। अच्छा, चलिए देखते हैं इस कार्ड से क्या निकल के आते हैं। आपके लाइफ के कुछ एस्पेक्ट, कुछ इसके बारे में हम चलिए देखते हैं यहाँ से क्या निकल के आते हैं। आप लोग क्या ऐसे मूड में हैं, मतलब बहुत स्ट्रगल हो रहा है, बहुत सालों से, टाइम से आप लोग फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, आपको कोई दिशा नहीं मिल रहा है, आपको कोई रास्ता नहीं आगे दिख रहा है, आप बहुत लोनली फील कर रहे हैं, हो सकते हैं आप ऐसे फील हो रहे हैं आपको। अच्छा, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या आता है। देखिए, निकट भविष्य में आपका फिनेंशियल प्रॉस्पेरिटी आएगा। हो सकता है परिस्थिति, सिचुएशन ऐसा आपको ऐसा बना दिया है, लेकिन निकट भविष्य में कि ऐसा मतलब फिनेंशियल सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी आएगा, ज़रूर आएगा, ठीक है। दूसरा बात, चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या आते हैं। लव में क्या धोखा मिला है, प्यार में धोखा मिला है, ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस मिल रहा है, ठीक है। ऐसा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस मिल रहा है मेनली लव एस्पेक्ट में। अच्छा, इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, सेम जेंडर रिलेशनशिप या फिर नॉर्मल रिलेशनशिप जैसा होता है, लव में इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, लव मतलब लव, प्यार। तो प्यार में कोई नुकसान हुआ है, धोखा दिया है, वो तो धोखा देके चले गए, लेकिन आप उसका जो कष्ट है, दुख दर्द है, सालों से कैरी करके जा रहे हैं। बाहर आइए यहाँ से, ऐसा परिस्थिति से स्ट्रांगली फील हो रहा है, आपको धोखा देके चला गया, लेकिन आप उसको भूल नहीं पा रहे हैं। उसका दर्द, उसका कष्ट, उसका दुख आपके अंदर अभी भी है, वो धोखा अभी भी आपके मन में वो कैरी करके आप जा रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसा परिस्थिति, ऐसा हालात, ऐसा सिचुएशन से बाहर निकल के आइए। प्लीज़, स्ट्रॉन्ग मैसेज फ्रॉम माँ काली, आई एम टेलिंग। मुझे ऐसा स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है, 10 साल, 12 साल, 15 साल पहले धोखा दिया था प्यार में, वो तो भूल गया, जो शैतान था धोखा दिया वो भूल गया, वो चला गया, वो बिंदास अभी एंजॉय कर रहे हैं लाइफ किसी 1000 लोगों के साथ। लेकिन आप भूल नहीं पा रहे हैं 10 साल या 15 साल से भी। प्लीज़ बाहर आइए, ऐसा सिचुएशन पे ना रहे, मन से हटा दीजिए। जो रहेगा वो रहेगा, जो नहीं रहेगा आपको उसको पकड़ के नहीं रख सकते हैं। ये लव का रीडिंग है, कोई भी जेंडर, मतलब सेम जेंडर रिलेशनशिप या फिर कोई नॉर्मल जैसे होता है,
इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर हम बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या आते हैं। द टावर कार्ड आया है। हो सकता है आप लाइफ के एक टावर मोमेंट में हैं, आपका लाइफ जस्ट चेंज होने वाला है टुवर्ड्स पॉजिटिव थिंग्स। ऐसा सिचुएशन मोड पे है कि आपने बहुत कुछ सह लिया है, बहुत कुछ कष्ट किया है, बहुत कुछ देख लिया है, आप और सह नहीं जाता। आप एक टावर मोमेंट पे हैं, आप एक टावर मोमेंट पे हैं। तो आप एक जस्ट आपका लाइफ कन्वर्ट होने वाला है बहुत जल्द, बहुत निकट, टुवर्ड्स पॉजिटिव ओनली, ठीक है। धैर्य रखिए, टूट मत जाइए, आप एक लाइफ चेंजिंग फेज में, टाइम में है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या आता है कार्ड में। मैंने बोला ना, आप एक टावर मोमेंट पे हैं, आप एक टावर मोमेंट पे हैं। सक्सेस आ रहा है, सेलिब्रेशन, पार्टी, सक्सेस, ऐसा कुछ वाइब्स आ रहा है, ठीक है। पॉजिटिव चेंजेस ही आएगा। चलिए देखते हैं। और अगेन आई एम सेइंग द वर्ल्ड कार्ड का आया। इस कार्ड का मतलब है द वर्ल्ड कार्ड, मतलब एक खराब फेज एंड हो रहा है, एक अच्छा फेज शुरू हो रहा है, ठीक है। लास्ट क्या आता है कार्ड देखते हैं। नाइट ऑफ वंस। समथिंग वेरी गुड एंड पॉजिटिव इज रनिंग एंड कमिंग टूवर्ड्स यू। आपके तरफ एक बहुत अच्छा पॉजिटिव कुछ आ रहा है। अपॉर्चुनिटी हो सकता है करियर में, काम में, जॉब में, बिजनेस में। कोई व्यक्ति आ रहा है जो आपको ऑफर देगा, कोई जॉब, बिजनेस। कोई पर्सन आ रहा है कुछ गुड अपॉर्चुनिटी लेके, मेनली पैसों के मामलों में, जॉब, बिजनेस के मामलों में मेनली। उसके साथ लव ऑफर भी हो सकता है। जो आपका पूरा दुख, दर्द, कष्ट, जो भी क्राइसिस चल रहा था, वो परमानेंटली ख़त्म हो सकता है। आप थोड़ा ध्यान रखिए, आपका आँख खुला रहिए, आपका मन सतर्क रहिए कि अपॉर्चुनिटी क्या आ रहा है। आई रियली डू अंडरस्टैंड कि आप लोग बहुत सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बहुत परेशानी में हैं। सेम लाइफ 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स चल रहा है, सेम लाइफ, लेकिन इसका एक एंड होगा, एक अच्छा फेज शुरू होगा, ठीक है। तो मैंने टॉप ऑफ द डेक में हायरोफेंट का कार्ड आया है। थोड़ा स्क्रैच हुआ है यहाँ। हायरोफेंट का कार्ड आया है, मतलब एक नॉलेजेबल पर्सन आ रहे हैं आपके लाइफ में। बहुत एक हायरोफेंट का कार्ड आया है, बहुत नॉलेजेबल पर्सन आ रहा है। एक ऐसा पर्सन आ रहा है जो आपका जो बहुत नॉलेजेबल है, जो बहुत पावरफुल है नॉलेज में, जो आपको एग्जैक्ट राह दिशा दिखाएगा आपके लाइफ के बारे में, गाइड करेगा सब, किसी भी एस्पेक्ट में, जो आपको बहुत हेल्प होगा। ऐसा गुरु एस्पेक्ट में आ रहा है आपके लाइफ में, गुरु हिसाब से, ठीक है। चलिए देखते नेक्स्ट कार्ड क्या आते हैं। अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक में ऐसा कार्ड, शायद आप बहुत सालों से किसी चीज़ के बारे में इंतज़ार कर रहे थे। आप हो सकता है कि आप किसी चीज़ के बारे में इंतज़ार कर रहे हैं। आप कुछ किए थे, कुछ इन्वेस्टमेंट हो सकता है, पैसों के मामलों में कुछ इन्वेस्ट किए थे आप लड़े थे, आप कुछ आप डेडिकेट किए, मतलब कुछ कर्म किए थे, इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, लेकिन आपका एक टाइम में फल नहीं मिला था। उसका फल आने वाले टाइम में आपको अचानक मिल सकता है, या अचानक एक गुड न्यूज़, गुड अपॉर्चुनिटी, या आपने बहुत साल पहले कुछ इन्वेस्ट किए थे, कुछ अच्छा कर्म किए थे, उसका फल मिल रहा है, या प्लानिंग था, इच्छा था, विश था बहुत साल पहले कि अगर आपके लाइफ में ऐसा सिचुएशन हो, ऐसा कुछ आप पा सकते हैं लाइफ में, कुछ अचीव कर सकते हैं, जो 10 साल पहले इच्छा था नहीं हो पाए, वो हो सकता है अचानक। वो अपॉर्चुनिटी हो सकता है, मिल सकते हैं, वो इच्छा पूरा हो सकता है 100%।
2026 में। स्ट्रॉन्ग मैसेज, ठीक है। तो ये था आज के एक नॉर्मल जनरल रीडिंग। स्पिरिचुअल हीलिंग की बहुत ज़रूरी है। माइंड पीस, मेंटल पीस और आपका सोल पीस का बहुत ज़रूरी है। इसके लिए स्पिरिचुअल प्रोसेस में आना है। और आपका बहुत सालों पहले पुराना इच्छा, पुराना ख्वाहिशें जो आप अचीव करना चाहते थे लाइफ में या चाहती थी लाइफ में, ऐसा भी एक अपॉर्चुनिटी फुलफिल का इस साल फील हो रहा है कार्ड के माध्यम से देख के। और नया किसी पर्सन का एंटर होगा, 2-3 पर्सन का। एक गुरु के हिसाब से, एक आपको करियर या जॉब में बहुत रास्ता दिखाएगा, आपको ऑफर देगा नया जॉब या बिजनेस में। तो पैसों के मामलों में फिनेंशियली आपको बहुत स्ट्रेंथ मिलेगा, आपको रास्ता दिखाई देगा। और एक नया पर्सन लव में आएगा जो आपको पुराना घाव पूरा भुला देगा। ये 3 पर्सन का एंटर डेफिनेटली 2026 में होगा, याद रखिए। एक गुरु के रूप में जो आपका लाइफ का रास्ता दिखाएगा, स्पिरिचुअल पथ में आपको लेके जाएगा। एक ऐसा पर्सन जो आपका फिनेंशियल पैसों के मामले में आपको रास्ता दिखाएगा, कोई नया जॉब ऑफर, नया बिजनेस, पैसों के मामलों में कोई न्यू लव एंट्री हो सकता है जो पुराना 15 साल का घाव भी भुला देगा जब वो एंटर करेगा। प्लीज़ आपका आंखें खोल के रखिए, आपका मन सजग रहिए। वेरी गुड थिंग्स आर कमिंग टुगेदर, एक साथ। मुझे ऐसा ही फील हो रहा है, मैंने ऐसे इसलिए बोला अभी, ठीक है। जो मुझे फील होता है रीडिंग करने के टाइम, जो मुझे वाइब्स मिलता है मन में, सिर्फ कार्ड के हिसाब से नहीं। कार्ड के हिसाब से तो मिलता ही है, जो कार्ड में लिखा रहता है वो तो हम बताते ही, लेकिन पहले माइंड में वो वाइब्रेशंस आता है, फिर हम बोलते हैं कार्ड को देख के। वेरी पॉजिटिव साइन। देखिए, स्ट्रगल सब लोग करते हैं। स्ट्रगल तो हम सभी लोग पूरा लाइफ टाइम तक करेंगे। जिसका बहुत पैसा है वो भी स्ट्रगल करता है, जिसका पैसा कम है, एवरेज है, वो भी स्ट्रगल करता है। स्ट्रगल का कोई ख़त्म नहीं है। ख़त्म नहीं है मतलब एवरेज हो सकता है स्ट्रगल, थोड़ा स्ट्रगल कम हो सकता है, लेकिन किसी के लाइफ में कोई भी स्ट्रगल नहीं, कुछ नहीं, ऐसा बहुत कम लोग हैं शायद, ठीक है। तो लड़ते 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 आगे बढ़ना है, आगे हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका एक जनरल रीडिंग था आज के इस व्लॉग में। मुझे अगेन आई एम सेइंग, माँ काली का बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स फील हो रहा था दोपहर के टाइम, तो मैंने सोचा कि शाम को एक व्लॉग बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ माँ कालीज मैसेज। हर हर महादेव। जय माँ काली के, जय माँ भद्रकाली, जय माँ वैष्णवी, जय माँ नवदुर्गा।